बुद्धि जो घर बना सकती है, बुद्धि जो आपका परिवार बना सकती है, बुद्धि जो आपका बिजनेस बना सकती है, बुद्धि जो आपको अलौकिक स्वास्थ्य में चलना सिखा सकती है, बुद्धि जो आपको कलेशों से निकाल कर शांति में ले जाती है, उस बुद्धि को पाने के लिए यत्न कर। पैसे के पीछे मत भाग, बुद्धि के पीछे भाग। विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीजें अगर आपके पास आ गई तो 99% जो स्ट्रगल कर रहे हो आप अपने जीवन में, वो स्ट्रगल समाप्त हो जाएंगे। कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं कलीसिया जा रहा हूं परमेश्वर के जो सिद्धांत हैं उनको सीखने, उसके ज्ञान में बढ़ने। कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं, विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। प्रिंसिपल थिंग यानी अगर बुद्धि आ गई ना, क्यों परमेश्वर की जब बुद्धि आ गई तो अलग अलग 10 प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगने की जरूरत नहीं। बुद्धि आ गई तो शादी बढ़िया कर देगी, बुद्धि आ गई तो स्वास्थ्य बढ़िया कर देगी, बुद्धि आ गई तो फाइनेंसेस सही हो जाएंगे, बुद्धि आ गई तो तनाव चला जाएगा, बुद्धि आ गई तो हर एक चीज। क्योंकि वचन कहता है इट्स बाय विजडम अ हाउस एस्टैब्लिश्ड। घर जो बनाया जाता है परमेश्वर ने बुद्धि से बनाता है। The Bible says with all your getting, get understanding and wisdom. अपनी सब कुछ जो तू पा सकता है, पैसों के पीछे मत भाग, नाम कमाने के पीछे मत भाग। With all your getting मतलब जो कुछ तू कर सकता है वो कर कि तू बुद्धि पा सके परमेश्वर से। With all thy getting, get wisdom and understanding, not money. क्योंकि पैसों के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर पैसों के पीछे भागोगे, और जितना तेज भागोगे उतना ज्यादा पंख पैसे के लगेंगे, उतना तेज वो आपसे भागेगा। मगर अगर बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान के पीछे भागोगे तो उसका वचन कहता है दीर्घायु। बोलो दीर्घायु। रिचेस यानी कि धन, और ऑनर यानी कि आदर। बुद्धि श्रेष्ठ है। क्या है बुद्धि? विजडम टॉप है, पैसा लीस्ट है। जिस दिन ये बात आप समझ गए, पैसों से जो आपका स्ट्रगल है जीवन में वो खत्म हो जाएगा। बुद्धि श्रेष्ठ है, परमेश्वर का वचन कहता है। क्या है? बुद्धि श्रेष्ठ है। तो अगर श्रेष्ठ के पीछे भागोगे तो बुद्धिमान हो, और अगर लीस्ट के पीछे भागोगे तो आप ही जानते हो क्या हो। Amen. Wisdom is the principal thing, the main thing. Therefore, get wisdom. बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। यानी यत्न करोगे तो बुद्धि प्राप्त भी करोगे। और ये पृथ्वी की विजडम, ये शारीरिक बुद्धि नहीं, ये परमेश्वर ने जो बुद्धि ठहराई है, विजडम, सोफिया, वन ऑफ द स्पिरिट फ्रॉम द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा, जो 7 आत्मा है, कभी अलग से मैं आपको टीचिंग दूंगा उसमें, मगर उसमें से एक बुद्धि का आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ विजडम। बुद्धि जो घर बना सकती है, बुद्धि जो आपका परिवार बना सकती है, बुद्धि जो आपका बिजनेस बना सकती है, बुद्धि जो आपको अलौकिक स्वास्थ्य में चलना सिखा सकती है, बुद्धि जो आपको कलेशों से निकाल कर शांति में ले जाती है, उस बुद्धि को पाने के लिए यत्न कर। पैसे के पीछे मत भाग, बुद्धि के पीछे भाग। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीजें अगर आपके पास आ गई तो 99% जो स्ट्रगल कर रहे हो आप अपने जीवन में, वो स्ट्रगल समाप्त हो जाएंगे। Amen.
30 सेकेंड की हम एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। मैं चाहता हूं आप आंखें बंद करो और पूरे दिल से, विद ऑल योर हार्ट, सच्चे मन से परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे तेरी बुद्धि चाहिए हर एक चीज से उत्तम, क्योंकि तेरा वचन कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है। विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। सो मुझे बुद्धि, प्रभु मैं बुद्धि का खोजी बनूं। I want to pursue your wisdom. Hallelujah. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो तेरे सिंहासन से आता है। तेरा वचन जो आज भेजा जाता है अपना कार्य करे बिना वापस नहीं लौटेगा। परमेश्वर प्रभु ये 100 गुना फल लाएगा, और जितने तेरे बेटे और बेटियां ध्यान धर कर तेरे वचन को सुनते हैं और अपने मन में उसे धारण करते हैं, परमेश्वर वो ही नहीं मगर उनकी पीढ़ियां उसके फल को खाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और कलीसिया ने कहा आमेन। यू कैन बी सीटेड। वी लव यू टू। थैंक यू सो मच। हालेलुया, आमेन। आज मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूं। मैंने सोचा आज आपको कुछ नया सिखाया जाए, तो फिर सोच रहा हूं विश्वास के बारे में आपको सिखाया जाए। आमेन। अभी जो हमने सीखा और जो हमने समझा कि बुद्धि क्या है, बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है। आप आज भी देखो कलीसिया के अंदर, और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान धरकर सुनना, समझना। आज क्या होता है कलीसिया में, अगर अभी मैं बोल दूं 4 संडे बाद अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है, तो यहां पूरे कैंपस में ये 4 एकड़ में जगह नहीं, 4.5-5 एकड़ जितना भी है, इसमें जगह नहीं बचेगी पांव रखने की भी। वो गलत नहीं, हम लोग वो करेंगे लोगों के लिए जो बीमार हैं, मगर प्रॉब्लम ये है मसीहों की कि सब के सब शॉर्टकट को तलाश रहे हैं। बुद्धि पाने के लिए कलीसिया नहीं आते लोग, केवल चंगाई पाने के लिए आते। चंगाई मिलेगी आपको, बिल्कुल हम लोग मानते हैं इस बात को कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, और चंगाई वो आपको करेगा, मगर केवल चंगाई के लिए, केवल इस चीज के लिए नहीं। परमेश्वर जो समझ देता है, क्योंकि पूरा जीवन अगर आपको अपना बिल्ड करना है, पूरा जीवन वो एक ले हैंड से नहीं होगा। केवल चाहते हो चंगे हो जाओ, या चाहते हो चंगे हो, स्वास्थ्य में रहो, परिवार अच्छा हो, दीर्घायु जियो, परमेश्वर में बढ़ते जाओ, संपूर्णता चाहिए या केवल एक चंगाई चाहिए बीमारी से? क्या चाहिए? संपूर्णता का मतलब जो वर्ड है शैलोम, जहां से शब्द आया सलाम। जब हम कहते हैं सलाम, वो शब्द, उसका मूल जो शब्द है वो है शैलोम। शैलोम जब हम किसी को कह रहे हैं तो उसका मतलब है नथिंग ब्रोकन एंड नथिंग मिसिंग, यानी आपका जीवन संपूर्ण हो, उसमें कुछ टूटा हुआ ना हो, उसमें कुछ खोया हुआ ना हो। होलनेस, जिसको बाइबल होलनेस कहती है, यानी संपूर्णता। और संपूर्णता का अगर जीवन जीना है तो इसका मतलब वचन में बढ़ना पड़ेगा। आमेन। वचन में बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बुद्धि में बढ़ना पड़ेगा। आप जानते हैं कई सारे लोग आज क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों इतने परेशानियों में? इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उनको उन परेशानियों में डाला है, इसलिए बिकॉज दे आर इग्नोरेंट ऑफ द लॉज दैट गॉड हैज सेट अपॉन दिस यूनिवर्स। क्योंकि वो अज्ञान है उन सिद्धांतों से जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर और जो आत्मिक जहां पर सिद्धांत है। बट टेल मी, हाउ मेनी पीपल कम टू लर्न अबाउट द लॉज ऑफ गॉड? लेस देन 1% में भी। कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं कलीसिया जा रहा हूं परमेश्वर के जो सिद्धांत हैं उनको सीखने, उसके ज्ञान में बढ़ने? कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं।
तो चलिए वचन में चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। प्रिंसिपल थिंग यानी अगर बुद्धि आ गई ना, क्यों परमेश्वर की जब बुद्धि आ गई तो अलग अलग 10 प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगने की जरूरत नहीं। बुद्धि आ गई तो शादी बढ़िया कर देगी, बुद्धि आ गई तो स्वास्थ्य बढ़िया कर देगी, बुद्धि आ गई तो फाइनेंसेस सही हो जाएंगे, बुद्धि आ गई तो तनाव चला जाएगा, बुद्धि आ गई तो हर एक चीज, क्योंकि वचन कहता है इट्स बाय विजडम अ हाउस एस्टैब्लिश्ड। घर जो बनाया जाता है परमेश्वर ने बुद्धि से बनाता है। आपका घर किससे बनेगा? पैसों से नहीं बनेगा। कई लोग कहते हैं पैसा हो जाएगा, आपने पैसे करके ले लिए 7 बेडरूम के घर, अब कलेश हो रहा है, दोनों पीट रहे एक दूसरे को। क्या फायदा हो 7 बेडरूम के घर का जिसके अंदर कलेश है? इट्स नॉट अ ब्लेसिंग। क्या वो ब्लेसिंग है? नहीं है। पहले 2 बेडरूम में पीटते थे एक दूसरे को, अब 7 बेडरूम के अंदर पीटते हैं एक दूसरे को, मगर वो ब्लेसिंग तो नहीं है। इट्स नॉट अ ब्लेसिंग। सो केवल मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग के पीछे नहीं जाना है, शारीरिक ब्लेसिंग के पीछे नहीं जाना है, बुद्धि के पीछे जाना है, क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसको पाने का यत्न कर। अपने पड़ोसी को बोलो बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसको पाने का यत्न करिए। आमीन, हालेलुया। सो मैंने आपको क्या बताया, कितने लोग, मसीह लोग आज क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के सिद्धांतों से क्या है? अनजान है। तो जब कलीसिया जाते तो उन्हें केवल एक चीज सिखाई जाती है, प्रार्थना करो, उपवास करो। फिर से मैं बोल रहा हूं, वो मत सुनिएगा जो मैं नहीं कह रहा हूं। प्रार्थना और उपवास हमारे जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। मगर प्रार्थना उपवास का मतलब ये नहीं कि जहां मर्जी सब जगह वो चिपका दो। फरीसी भी बहुत उपवास करते थे। टोटका नहीं है उपवास करना। जहां बुद्धि चाहिए वहां बुद्धि चाहिए। सुन रहे हैं आप मेरी बात? बाइबल सेज फॉर ज्यूज दे हैड zeal विदाउट नॉलेज। उनके पास जलन थी परमेश्वर के लिए, मगर उसके ज्ञान के बिना जलन थी। सो परमेश्वर का ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज जब आप लोग आए हो और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जब आप ज्ञान, परमेश्वर का जो ज्ञान है, उसकी जो बुद्धि है, उसके पीछे जब जाने लग जाओगे, आप देखोगे हर एक चीज जो डिसअलाइन थी आपके लाइफ में, जो बिखरी हुई थी, वो सही क्रम में आने लग जाएगी, एक के बाद एक। इसलिए हर संडे आना है, परमेश्वर मैं तेरी बुद्धि में, तेरे ज्ञान में बढ़ने तेरे भवन में जा रहा हूं। केवल मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं। क्योंकि अगर पूरा, मैंने आपको पहले भी बताया था, वचन में जाने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं और उसके बाद वचन में चलेंगे। अगर आपके पूरी जिंदगी की प्रार्थना, एक कार, एक गाड़ी, वीजा, केवल शारीरिक मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग है, तो आप बुद्धिमान नहीं परमेश्वर की नजर में। क्योंकि आप केवल वो मांग रहे हो जो टेम्पररी हैं, जो थोड़े समय की हैं। मगर जो ज्ञान में बढ़ोगे परमेश्वर के, यहां पे वो अनंत में भी आप वैसे चमकोगे। क्योंकि याद रखना, जैसे आपकी आत्मिक बढ़ोतरी है, आत्मा में आप वैसे चमकते हो। कोई 0 वॉट बल्ब की तरह चमक रहा है आत्मा में, कोई 10 वॉट की तरह, कोई 100 वॉट की तरह, कोई 1000 वॉट की तरह। क्यों? पर परमेश्वर का ज्ञान ऐसा नहीं जो एक पढ़ के आ जाएगा ऐसे, वो ऐसा ज्ञान नहीं। इसीलिए रेवलेशन बोला गया, प्रकाशन बोला गया, यानी छुपा हुआ है। क्या है? छुपा हुआ है। मिस्ट्री, द बाइबल सेज these mysteries were hidden from ages and from generation, now has been revealed। ये जो गुप्त ज्ञान, याद है आपको मैंने सिखाया था कुछ समय पहले, क्रूस का ज्ञान क्या था? गुप्त ज्ञान था। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है ना, वो गुप्त ज्ञान है। परमेश्वर किन के ऊपर प्रकट करता है? जो क्या है?
नम्र हैं, जो नम्र है, नम्रता से उसके पास, और जो सीखना चाहते हैं। जो केवल रोटी खाने जाते थे यीशु के पीछे, उन्हें रोटी देता था। जो केवल चंगाई के लिए जाते थे वो चंगाई देता था। मगर जो सीखने जाते थे वो पहाड़ चढ़ के, वो फिर पहाड़ चला जाता था। भीड़ नीचे रहती थी। भीड़ कहाँ है? तराई में है। भीड़ कहाँ है? तराई में। जब यीशु पहाड़ चढ़ गया, अब भीड़ कह रही है रोटी भी खा ली, चंगे भी हो गए, मगर अब कुछ और चाहिए, अब वचन चाहिए। केवल रोटी और चंगाई नहीं, अब चंगा करने वाला जो है वो हमें सिखाए कि हमें एक पुत्र की तरह कैसे बढ़ना है। तो भीड़ उसके पीछे, भीड़ नहीं, सॉरी, भीड़ तो नीचे रहती थी, चेले पीछे जाते थे। अब चेले पहाड़ में चढ़ के जाते रहे जहां यीशु एकांत में, फिर वहां उससे पूछते रहे, प्रभु तूने जो ये दृष्टांत बताया इसका अर्थ क्या है? और वो कहता है अब सुनो। अर्थ किसको बताया? भीड़ को नहीं बताया, क्योंकि याद रखना, जिसको जो चाहिए वही देगा। नीचे तक रहना चाहोगे तो नीचे ही रहोगे, मगर अगर यत्न करोगे उसकी बुद्धि पाने का, तो ऐसी ब्लेस लाइफ पृथ्वी पे जियोगे कि लोग आपको देख के बोलेंगे, भाई तेरे साथ परमेश्वर इतना भला क्यों है? क्योंकि आपने कुछ ऐसे चाहत करी पाने की जो आज दुनिया नहीं करती। आमेन। ठीक है। सो होशे 4:6 मैं पढ़ता हूं। होशे 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मेरी प्रजा इसलिए नाश हो गई क्योंकि शैतान बहुत पावरफुल है, क्योंकि जिस देश में ये रहते हैं वहां जो सरकार है वो मसीहों को सता रही है। ये नहीं कहता प्रभु, क्योंकि इन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी, क्योंकि ये दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहां पॉल्यूशन ज्यादा है। परमेश्वर कह रहा है एक कारण है कि मेरे लोग नाश हो जाते हैं, और वो क्या है? कि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। तो इसको उल्टा कर देते हैं, जो भी सत्य है ना वो दोनों साइड से है। तो अगर ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो जाते हैं, तो जब उनके पास परमेश्वर का ज्ञान होगा तो क्या होगा? वो कभी भी नाश नहीं होंगे। आमेन। यशाया 5:13 में चलते हैं। यशाया 5:13, इसमें लिखा है, इसलिए, कम ऑन साथ में पढ़ते हैं, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। किसके कारण? अज्ञानता क्या है? ज्ञान ना होना। क्यों बंधुआई में? परमेश्वर कह रहा है मेरी प्रजा, फिर से वो मेरी प्रजा कह रहा है, वो दुनिया के लोग नहीं कह रहा। वो कह रहा है मेरी जो प्रजा है, मेरे जो लोग हैं, वो आज बंधुआई में क्यों हैं? क्यों आज आप कितने मसीहों को देखते हो उनके जीवन में, और लोग जो प्रभु को नहीं जानते, कोई अंतर नहीं है। क्यों जो महान उद्धार उनके जीवन में प्रकट हुआ, वो कोई बदलाव उनके जीवन में नहीं है? क्यों आज भी वो बंधनों में है, बंधुआई में है? क्यों? क्योंकि अज्ञानता में है। अज्ञानता के कारण, साथ में पढ़ते हैं, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। दे आर स्ट्रगलिंग, वो संघर्ष कर रहे हैं जीवन में। एक समझो, एक सताव है जो हमारे जीवन में होगा क्योंकि आप मसीह में हो, आप सताए जाओगे मसीह के कारण। मगर एक है जो मूर्खता के कारण आता है, उसको इसमें मत मिलाओ, वो अलग है। एक संघर्ष है जो आपकी अज्ञानता के कारण आता है, और 95% जो संघर्ष है वो अज्ञानता के कारण है।
जो मसीह के द्वारा है वो तो 5% ही है। जो आपका पड़ोसी कुछ बोल रहा है, आपकी बुआ कुछ बोल रही है, आपके मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, वो एक अलग संघर्ष है, वो तो है ही। मगर 95% जो संघर्ष कई मसीहों के जीवन में है, वो इसलिए क्योंकि वो उन सिद्धांतों को नहीं समझते जो परमेश्वर ने जिसके द्वारा जो ठहराए हैं अनंत से। परमेश्वर ने, गॉड हैज सेट सम लॉज। आज मैं आपको एक ऐसे एक लॉ के बारे में बात करूंगा, और ऐसे बहुत सारे लॉ हैं। जब आप उन सिद्धांतों को समझ जाओगे वो कैसे कार्य करते हैं, सक्सेस इज गोना बिकम ऑटोमेटिक। आप जानते हैं अज्ञानता क्या कहती है? व्हाट डज इग्नोरेंस से? व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का हालेलुया, दैट्स व्हाट इग्नोरेंस इज। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो पता करो क्यों हो रहा है। डोंट रिमेन इग्नोरेंट। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज, ये अज्ञानता कहती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज्ञान कहता है जिस परिस्थिति में मैं हूं, परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहता है। अज्ञानता क्या कहती है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज्ञान कहता है परमेश्वर का वचन इस परिस्थिति के बारे में क्या कहता है। समझ कहती है इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए कौन से सिद्धांत का मैं इस्तेमाल कर सकता या कर सकती हूं। और बुद्धि कहती है अब इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके मैं कैसे बाहर आ जाऊंगा इस चीज से। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। कई लोगों को ज्ञान तो है मगर उसको अप्लाई नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वचन को केवल सुनने वाले मत बनना और अपने आप को धोखा ना देना, क्योंकि वो मनुष्य जो केवल वचन को सुनता है पर उसको कार्य में नहीं लाता या उसको करता नहीं, वो उस मनुष्य की तरह है जिसने अपना चेहरा आईने में देखा और फिर भूल गया वो कैसा दिखाई देता है। सो इफ यू आर नॉट अ डूअर ऑफ गॉड्स वर्ड, योर नॉलेज विल मीन नथिंग। अगर आप जो ज्ञान है उसको अप्लाई नहीं करोगे तो वो जो ज्ञान है उसका कोई मायने नहीं है। ज्ञान पाना पहला की है, पहला एक आप कदम है। आप वचन से ज्ञान पाते हो, मगर केवल ज्ञान पाना काफी नहीं। बुद्धि क्या है? उस ज्ञान को कैसे मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता हूं। सोचो, यहां पर इतने सारे लोग आते हैं, वचन हम सिखाते हैं, तो दोनों लोगों ने, दो तरह के लोग हैं। एक ने सुना, हाँ जी ऐसा है, बहुत बढ़िया, अब घर चले गए, अब वैसी हैं, चर्च से कोई एफओएल जैसे कोई आ नहीं रहा हमारे लिए प्रार्थना करने। अब दूसरा एक जो व्यक्ति है उसने वचन सुना, अब अपने जीवन में अप्लाई किया, अब वो रोज परमेश्वर का वचन उठाकर घोषणा करने लग गए। वो हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारे ही कारण उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे। अब वो क्या कर रहे हैं? वो जो वचन उन्होंने संडे को सुना उसको वो क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। तो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ समय बाद आके फिर यहाँ पे खड़े होके पूरे परिवार के साथ गवाही देते हैं कि परमेश्वर। अब वहीं पे एक और है, वो भाई साहब दूसरे, वो बैठ के देख रहे हैं, हमारे साथ तो परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि तुम मूर्ख हो। बुरा मत मानना, मैं सीधे बोल रहा हूं आपको, मैं प्यार करता हूं आपसे। परमेश्वर पर मत डालो। अरे जो ज्ञान उसने तुम्हें दिया, क्या तुमने अपने जीवन पे उसको लागू किया? अगर नहीं किया तो जादू नहीं है कलीसिया में, जादू की छड़ी नहीं है यहां पे। इसीलिए लोग कहते हैं अरे अगर ये लोग ऐसे चंगाई कर सकते तो हॉस्पिटल खाली कर दें। अरे हॉस्पिटल में अगर लोगों के कान होते सुनने के तो जाते ही नहीं वहां। विश्वास कहां से आता है? कान से आता है भाई। यहां पे क्या सुना रहे हैं हम आपको? क्यों 2-2 घंटे वचन देते हैं यहां पे? अगर जादू होता तो फिर मैं तो सच में चल जाता। एक हॉस्पिटल बोला जुप, दूसरा जुप जुप, या ये होता नहीं है यहां पे। कहां हो रहा है? सर दर्द हो रहा है,
ये नहीं होता। पहले वचन सुनाया जाता है, जो सुनने वाले हैं उनमें विश्वास पैदा होता है और उस विश्वास के द्वारा चंगाई प्रकट होती है। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। वरना तो यीशु भी यही करता ना, फिर तो हम बोलेंगे यीशु भी फ्रॉड था। वरना यीशु भी सारे हॉस्पिटल्स में चला जाता, वहां पे कह रहा है उसने, वो एक जगह खड़ा होता था, भीड़ आती थी, वचन सुनती थी, विश्वास आता था, वो चंगा करता था। इसीलिए वचन बहुत जरूरी है। आमीन। इसीलिए ज्ञान को जब अप्लाई करोगे अपने जीवन में तो आप उसका फल भी देखोगे। तो केवल सुनना काफी नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, केवल सुनना काफी नहीं है। अगर मैं सोचो, मैं होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करता हूं, उदाहरण के लिए आपको दे रहा हूं, मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया, वहां पे मैंने 5000 तरीके की डिश बनाना सीख लिया। मुझे ज्ञान है, छोले भटूरे में इतने देगी मिर्च डालनी है, ये डालना है, ये फिर ये, मगर बनाऊं ही ना कभी। तो मैंने 5000 रेसिपी कहा है। आज कई विश्वासी ऐसी हैं, कैसे हैं, धर धर वचन बोलेंगे सब जगह जाके, ये जो कुड़ खाने, मुझे घर पे नहीं करेंगे कुछ भी, प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बाइबल का। अरे पहले अपने जीवन को बदलो, फल दिखाओ, तब जाओ प्रचार करने। तुम्हारा जीवन प्रमाण देना चाहिए कि जिस वचन का तुम प्रचार कर रहे हो उसने तुम्हारे जीवनों को बदला है। सेब के पेड़ को चिल्लाने पड़ता, हेलो भाई साहब आ जाओ सेब खा लो थोड़ा, मैं सेब का पेड़ हूं। बोलना नहीं पड़ेगा किसके पेड़ हो, तुम्हारे फल बताएंगे किसका पेड़ हो। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नहीं प्रचार करना, मैं ये नहीं कह रहा हमें नहीं लोगों को बताना है, बट इफ यू आर प्रीचिंग टू अदर्स विच यू हैव नॉट अप्लाइड टू योर लाइफ, अगर आप दूसरों को वो सिखा रहे हो जो आपने खुद अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो आपका प्रचार भी उतना ही खोखला होगा और उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं होगी, और जिसको आप बताते हो उसका भी जीवन नहीं बदलेगा। सबसे पहला आपका पहली जिम्मेदारी है कि जब वचन आप सुनते हो, जब तक नहीं सुना तब तक अकाउंटेबल नहीं हो, जवाबदेही नहीं है। जब एक सत्य परमेश्वर ने आपको सुना दिया, अब परमेश्वर ये उम्मीद करता है कि आप उस सत्य को अपने जीवन में अप्लाई करोगे, उस सत्य को अपने जीवन में कार्य में लेकर आओगे। आमीन। इसीलिए वचन कहता है विश्वास कर्म बिना क्या है। जब तक विश्वास हेड नॉलेज है, as long as faith is a theological preaching, a philosophy, बहुत अच्छी बातें आप लोगों को बता सकते हो, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं। जब तक विश्वास कार्य में ना आए उसकी सामर्थ्य शुरू नहीं होती। आमीन। आप सोचो, आप जिम जाते, आप जिम गए, अब मैं जो मैं बोलने वाला बुरा मत मानना, एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, ओके। आप जिम में गए, आप वेट लूज करना चाहते हो, बड़े सेंसिटिव हो गए हैं लोग आजकल के लिए, तो आप वेट लूज करना चाहते हो। अब एक ट्रेनर आया, और जो ट्रेनर आया उसकी इतनी मोटी तोंद है, कह रहा भाई साहब 20 दिन में पेट अंदर कर दूंगा, जाओगे आप उस जिम में? जाओगे? वो कहेगा मैंने अमेरिका से पढ़ के आया हूं मैं न्यूट्रिशन, जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि जो उसका ज्ञान है उसने अपने जीवन में खुद अप्लाई नहीं किया पहले। सो जस्ट हैविंग नॉलेज इज नॉट इनफ। केवल ज्ञान होना काफी नहीं, जब तक आप उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। एक बार मगर जब ज्ञान आ गया और आप समझ गए परमेश्वर का सिद्धांत कैसे कार्य करता है, और आपने उसे अप्लाई कर दिया,
तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर का सिद्धांत फेल हो जाए, हो नहीं सकता। हालेलुया, आमेन। ऑलराइट, बैठ जाइए। अब हम शुरू कर रहे हैं वचन। तैयार हैं आप? तो इसका मतलब इस बात को समझिए, जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो जीवन में, मैंने आपको क्या बताया, एक सताव मसीह में होने की वजह से है। उसके लिए हम उसके लिए कोई भी घोषणा नहीं है, काम नहीं करेगी। आज सुन लो मेरी बात, मैं मसीह में हूं, लोग मुझे नफरत ना करें। कौन सी घोषणा करूं? टाइम पास मत करो, कोई घोषणा काम नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रतिज्ञा हमें नहीं दी गई। जब प्रतिज्ञा दी नहीं गई तो कहां से हो जाएगा? यीशु ने कहा अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी है तो तुमसे भी करेंगे। मगर जब वो तुमसे नफरत करें तो यीशु ने क्या कहा? क्या करो? बड़ा आनंद मनाओ। तो घोषणा मत करो, कमरा बंद करो, डांस करो कि प्रभु मैं इस लायक तो ठहरा कि तेरे नाम के लिए परमेश्वर लोग मेरा मजाक उड़ाएं। हालेलुया। कमरा बंद करो, डांस करो, बढ़िया, आमीन। तो नाम धराई करेंगे लोग, बुरी बुरी बातें कहेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, यीशु से नफरत करी तो हमसे भी करेंगे, तो वो एक अलग चीज है। उसके लिए कोई घोषणा काम नहीं करेगी। प्रार्थना उपवास करके टाइम वेस्ट मत करो। वचन कहता है एनीवन हु वांट्स टू लिव अ गॉडली लाइफ इन क्राइस्ट जीसस शैल बी परसिक्यूटेड। हर कोई जो मसीह में एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहता है सताया जाएगा, फुल स्टॉप, सताया जाएगा। अगर आपको सताया नहीं जा रहा, या तो आप मसीह में नहीं हो या तो ईश्वरीय जीवन नहीं जी रहे हो। सिंपल, सताया जाएगा। पड़ोसी बोलेंगे, लोग बोलेंगे, अपने माँ बाप बोलेंगे, किसी की वाइफ बोलेगी, किसी का हस्बैंड बोलेगा, किसी के बच्चे बोलेंगे, सताए जाओगे। मगर जब सताव आया, बुरा क्यों मान रहे हो? यीशु ने कहा आनंद मनाओ उस समय, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है।